मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नानकमता उधम सिंह नगर में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जयंती पर हुए कार्यक्रम में शिरकत की। सीएम ने कहा कि महाराणा प्रताप का जीवन आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनका अनुशासित जीवन, मातृशक्ति के प्रति सम्मान और मातृभूमि के लिए समर्पण प्रत्येक नागरिक को प्रेरित करता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार थारू जनजाति सहित सभी जनजातीय समुदायों के विकास हेतु शिक्षा, स्वरोजगार और महिला सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाएं चला रही है। सरकार का लक्ष्य इन योजनाओं को जमीनी स्तर तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना है। हमारा स्पष्ट विजन है कि प्रत्येक जनजाति परिवार की आंखों में आत्मसम्मान की चमक हो, उनके बच्चों के हाथों में उच्च शिक्षा की मशाल हो, युवाओं के पास रोजगार के अवसर हो और हमारा प्रत्येक सीमांत गांव विकास की मुख्यधारा से जुड़े। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देवभूमि की संस्कृति, परंपरा और धार्मिक स्वरूप को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि उत्तराखंड सरकार धर्मांतरण जैसी गतिविधियों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। ऐसे धर्मांतरण का कुचक्र रचने वालों, उनकी जगह देवभूमि में नहीं है, बल्कि उनकी जगह केवल सलाखों के पीछे है, जेल के अंदर है। हमने इसके सख्त कानून बनाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद उधम सिंह नगर में गुरुद्वारा श्री नानकमता साहिब में मत्था टेका। इस अवसर पर वाहिगुरु जी से समस्त प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की अरदास की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देवीधुरा चंपावत में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 में जिला प्रशिक्षण वर्ग में हिस्सा लिया। सीएम ने कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत से आज बीजेपी दुनिया का सबसे बड़ा सियासी दल बना है। देश में पीएम मोदी के मार्गदर्शन में पार्टी नई ऊंचाइयों को छू रही है। चंपावत की जागरूक जनता ने और आप सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से आज परिस्थितियां पहले से बहुत बदल गई, तेजी से बदली हैं। आज चंपावत हर क्षेत्र में, चाहे पर्यटन का क्षेत्र हो, सांस्कृतिक संरक्षण हो, महिला सशक्तिकरण हो या युवा अवसर हो, उन सभी के लिए एक नई पहचान बन रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देवीधुरा की राजकीय इंटर कॉलेज का भी दौरा किया। स्कूल के बच्चों और छात्राओं ने वंदे मातरम के नारों के साथ उनका स्वागत किया। सीएम ने कहा कि बच्चों के उत्साह और चेहरे पर खिली मुस्कान ने छात्र जीवन की स्मृतियों को जीवंत कर दिया। प्रदेश की यही नई पीढ़ी विकसित उत्तराखंड के सपनों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाली सबसे बड़ी शक्ति है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देवीधुरा चंपावत में मां वाराही मंदिर में पूजन अर्चन कर खुशहाली की कामना की। सीएम ने मंदिर में चल रहे निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी किया। उन्होंने अफसरों को समय सीमा में गुणवत्ता के साथ काम पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 16 मई 2014 भारतीय लोकतंत्र का वह ऐतिहासिक दिवस जब देश की जनता ने पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की सत्ता सौंपी और राष्ट्रहित, सुशासन तथा विकास की राजनीति पर अपना अटूट विश्वास प्रकट किया। ये केवल सत्ता परिवर्तन नहीं था, बल्कि भारत के नवयुग का शुभारंभ था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में आत्मनिर्भरता, अनुशासन और राष्ट्रहित की भावना आज जन आंदोलन बन चुकी है। ऊर्जा बचत, संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग और जन सहभागिता के माध्यम से देश विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस संकल्प में उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का योगदान राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीबीएसई 12th बोर्ड परीक्षा में राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली हल्द्वानी की अरीना रघुवंशी से दूरभाष पर वार्ता कर उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। सीएम ने कहा कि अरीना की मेहनत, अनुशासन और उत्कृष्ट प्रदर्शन प्रदेश के युवाओं के लिए प्रेरणादायी है। उनकी सफलता निरंतर प्रयास और समर्पण का श्रेष्ठ उदाहरण है। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत मेरी शुभकामनाएं और खूब अच्छा आपने मेहनत करी है, बड़ी पढ़ाई करी, लिखाई करा, सब अच्छा करा है। आगे भी और अच्छा करना है भविष्य में, है ना। और भी आगे भी सभी क्लासों में इसी तरह से आगे की जो क्लासें हैं, जो आगे जो भी पढ़ाई करनी है, उसमें भी और अच्छा काम करना है ना। अभी शुरू मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्राकृतिक सौंदर्य, समृद्ध संस्कृति और गौरवशाली परंपराओं से सुसज्जित सिक्किम राज्य के स्थापना दिवस की समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। सीएम ने कहा कि ईश्वर से प्रार्थना है कि सिक्किम सदैव प्रगति, शांति और समृद्धि के पथ पर अग्रसर रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि डेंगू को जागरूकता से ही रोका जा सकता है। आइए हम सभी डेंगू की रोकथाम हेतु जन जागरूकता के प्रसार का संकल्प लें, साथ ही अपने घरों के आसपास स्वच्छता रखें।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समस्त प्रदेशवासियों को न्याय, कर्मफल और संतुलन के देवता सूर्यपुत्र श्री शनिदेव जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं दी है। सीएम ने कहा कि भगवान शनिदेव की कृपा से आप सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि का संचार हो, यही कामना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देहरादून जनपद के विकासनगर में यमुना नदी के पावन तट पर श्री शनि धाम श्रद्धालु की गहरी आस्था और भक्ति का प्रमुख केंद्र है। शांत वातावरण, दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण ये पावन धाम भक्तों को विशेष आत्मिक अनुभूति प्रदान करता है। आप भी देहरादून जनपद आगमन पर इस पावन मंदिर के दर्शन अवश्य करें। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए SwadeshLive.com पर जरूर जाएं।